अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट बन चुका है। ये मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर की जाएँ सेलर सेंट्रल अकाउंट के हवाले से। तो इसके लिए मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई है ताकि हम सारे मिलके चीज़ें बेसिक जो हैं वो देख सकें और समझ सकें। तो पहले लॉगिन करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है इसमें। मेरा यूएसए का अकाउंट बना है। यूएसए मार्केट के लिए, मार्केट प्लेस के लिए उसमें हम 3 यूएसए नॉर्थ अमेरिका के लिए ना मार्केट मार्केट प्लेस जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में हम कर सकते हैं सेलिंग वगैरह वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें फिर ये इन्वेंट्री होती है हमारी। जैसे ही हम अपनी कोई भी जो पहले प्रोडक्ट रिसर्च अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हंट करते हैं, प्रोडक्ट हंट करने के बाद सोर्स करते हैं प्रोडक्ट, सोर्स करने के बाद हम जो है थर्ड स्टेप हमारा होता है कि हम इन्वेंट्री मैनेज करें अपनी अपने सेंट्रल सेलर सेंट्रल अकाउंट। तो इसमें ये आता है मैनेज इन्वेंट्री। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें जैसे मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे कि अब पहले यहाँ पर है प्रेफरेंसेस। यहाँ पर कुछ कॉलम होते हैं जो हिडन होते हैं ना। तो इसमें डिफ़ॉल्ट इसमें पेजिनेशन कॉलम्स जो फिल्टर्स वगैरह जो होते हैं, ये जो पेज खुला हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या हमें डिस्प्ले होना चाहिए, क्या हम देखना चाह रहे हैं हमारे इन्वेंट्री के हवाले से। सपोज हमने इन्वेंट्री मैनेज कर ली, इन्वेंट्री हमने इसमें लगा दी हमारी। हमने 15 आइटम 10 आइटम 15 आइटम हमने इसमें लगा दी हैं अपने इन्वेंट्री में। तो यहाँ पर उनकी सारी सॉर्ट करना हो प्राइसिंग के हवाले से, उनकी जो है हम उनको देखना चाहें या कॉलम्स कितने होने चाहिए, फ़िल्टर्स कौन-कौन से लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम मैनेज करेंगे। हमारे पेज पे क्या-क्या डिस्प्ले आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ये फ़िल्टर्स हैं। सपोज़ हमने जितनी भी इन्वेंट्री इसमें लगाई है, जो लिखी हुई है हमारे पेज पे, उसके कौन से हमें चाहिए। सपोज़ हमने कुछ लगाई है जो कि एफबीएम है या कुछ हैं एफबीए हैं। तो ये वाला जो फ़िल्टर है फुलफिल्ड बाय अमेज़न या मर्चेंट, हम कौन सा देखना चाह रहे हैं सपोज़। तो यहाँ से ये अ, रेडियो बटन है, सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एक आपको बात बताते चलें कि ये जो सर्कल वाले जो होते हैं इनको कहते हैं रेडियो बटन। और कुछ और होते हैं चेक बॉक्सेस, जैसे कि ये है ये है चेक बॉक्स। तो जब भी हमें कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कहीं पर भी, तो वहाँ पर हमें रेडियो बटन दिए हुए होते हैं। और जहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, 2 या 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, वहाँ पर हमें चेक बॉक्सेस दिए हुए होते हैं ताकि हम 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। रेडियो बटन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्सेस में हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने की चॉइस होती है। ठीक है? जैसे स्टेटस हम हमारी इन्वेंट्री का वो हमें देखनी है, जो एक्टिव है या जो इनएक्टिव है वो देखनी है, या इनकम्प्लीट जो भी हैं वो देखनी है, या जिनकी लिस्टिंग रिमूव हो चुकी है वो वाली देखनी है। यहाँ से हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है? तो ये सिंपली ये फ़िल्टर्स बार कहलाती है, फ़िल्टर बार। उसके बाद हमें है, अगर सर्च हम करना चाहें विद रेफरेंस ऑफ एसकेयू, टाइटल, आईएसबीएन या एसएन के नंबर से, सपोज स्टॉक कीपिंग यूनिट या अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, उस हवाले से वो लिखेंगे, वो सारे हमें वही शो होंगे। पर्टिकुलर एक ही जो इन्वेंट्री हमारी होगी उसका एसक्यू नंबर लिखेंगे वही आ जाएगी, या उसका टाइटल लिखेंगे वो हमारे सामने आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। ठीक है? ये इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे बल्क में हमें कोई एक्शन करना है। सपोज़ पूरी लिस्टिंग है हमारे पास, 15-20 इन्वेंट्री है हमारे पास, तो उन सारों पे हम एक्शन लगाना चाह रहे हैं सपोज़। तो उनको चेक बॉक्सेस होंगे, वहाँ पर सिलेक्ट करके सारों को हम वही फ़िल्टर लगाएँगे सारों को। ठीक है? एक-एक इंडिविजुअल को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहाँ पर सारे सिलेक्ट करके और वो जो है हम एक्शन उन पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जब हमारी लिस्टिंग यहाँ पर नीचे आ जाएगी, सॉरी ये इन्वेंट्री सारी हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर उसके राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे एडिट में जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर ड्रॉप डाउन एक विंडो आ जाएगी, जिसमें हम फर्दर उस पे
जो है फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग एडिट कर सकते हैं। अगर उनमें कोई इमेजेस वगैरह एडिट करने हैं, वो कर सकते हैं। उनमें कोई बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं, वो उसकी लिस्टिंग में करने हैं, वो लगा सकते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पर उसके हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं इन्वेंट्री के। अच्छा, नीचे फिर ये पेजिनेशन की बार आती है हमारे पास। जब लिस्टिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास 2-3 पेजेस पे वो लिस्टिंग सारी हो जाएगी। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 25 आइटम्स पर पेज लगा सकते हैं हम। 25 रिजल्ट्स पर पेज, उससे ज़्यादा भी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करना हो तो हम यहाँ से 25 रिजल्ट पर पेज को 30 रिजल्ट पर पेज भी कर सकते हैं, या उसे कम भी कर सकते हैं। तो ये नीचे पेजिनेशन होती है, फिर पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसे अगर ज़्यादा हमारी इन्वेंट्री है तो वो दूसरे पेजेस भी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास जो है ना नेविगेशन बार कहलाती है। तो इसमें भी डिफरेंट जो है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पूरी इन्वेंट्री हम देखना चाहें तो वो सारी आ जाएगी हमारे पास। उनकी प्राइसिंग वगैरह मैनेज करनी हो तो एक एक की या सारों की इसमें सेलेक्ट करेंगे तो एक डिफरेंट पेज खुलेगा हमारे सामने, फिर उनकी प्राइसिंग वगैरह हम मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री अमेज़न फुलफिल्स, तो वो इन्वेंट्री जो हमारी अमेज़न फुलफिल कर रहा है, उनकी जो पैकिंग एंड डिलीवरी जो है अमेज़न कर रहा है, तो वो सारी अगर चाहिए होगी तो ये इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो नेक्स्ट विंडो पे वो खुलेगी। शिपिंग क्यू भी इसी तरीके से ही है। हमारी जो क्यू में कौन-कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं जो शिप होनी है, तो उनकी सारी चीज़ें उनकी सारी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। लिस्टिंग डैशबोर्ड, क्वालिटी डैशबोर्ड, यहाँ पर भी हम ये अभी इन्होंने अमेज़न वालों ने यहाँ पर ये फीचर दिया हुआ है लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, ये आगे न्यू भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम जो लिस्टिंग हमने की हुई है हमारी इन्वेंट्री की, तो वो सारी खुलेगी। तो वहाँ पर हम अगर उसको मॉडिफाई करना चाहें या एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्विक रिव्यू था इसका, मैनेजिंग इन्वेंट्री, हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इन सेलर सेंट्रल अकाउंट। आई होप ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को समझने में चीज़ें। अच्छा, एक और बात, अगर किसी के पास सेलर सेंट्रल अकाउंट बन गया है किसी और का, तो उसको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेलर यूनिवर्सिटी। तो उसको अगर क्लिक करेंगे, इसमें ये सारी वीडियोस बनी हुई हैं अमेज़न की। ठीक है। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेकर सारे जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, और इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, या शिप कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, और एफबीए ये काम कैसे करता है, एफबीएम काम कैसे करता है, ये सारी डिटेल्ड जो हमारे पास वीडियोस हैं ये अमेज़न की तरफ से ही दी हुई होती हैं। बहुत ही हेल्पफुल होती हैं ये, और बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कहीं और से हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा नॉलेज।